तुमने क्या किया था? बताओ तुमने मिडिल स्कूल में क्या गुल खिलाए थे? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, इसे छोड़ो, चलो हम उन दोनों से ही पूछते हैं। ओए, गधे वन और गधे टू, बताओ इसने क्या किया था? नहीं। हमें, बल्कि हमें नहीं, इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को फुशिगुरो सीनियर ने बहुत पीटा था। अरे बाबा! हाँ, ये सही कह रहे हैं। तुम मुंह बना के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोला तूने? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कौन हो तुम लोग? दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से नहीं आ सकते? और तुम कौन हो, बुड्ढे? ये एक स्टाफ मेंबर है। तुमने चिल्लाने का कोर्स किया है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो तुम लोग हो? ओ, फुशिगुरु तुम? हेलो सर। इन्हें भी तुम याद हो? यानी ये यहाँ सालों से काम कर रहे हैं? हाँ शायद। मिस्टर ताकेदा एक परमानेंट एम्प्लॉय है। अब तो तुम सब संभाल लोगे। और तुम आराम करोगी। कनाडा, शिमादा, यामातो, वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं। उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें या फिर गलत लोगों से कोई कनेक्शन? ओए, बदमाश लड़के। या ऐसी कोई भी खतरनाक बात जो आप जानते हैं। आप उस हादसे की बात कर रहे हैं? यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? तुम दोनों गधे अभी यहीं हो? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। वेरी डेंजरस। सही कहा। उस वक्त बदमाश लड़कों को वहाँ जाने का शौक था ताकि वो आधी रात को ब्रिज से बंजी जंप कर सके और अपनी जाबाजी को साबित कर सके। बड़े ही अजीब लोग थे। मुझसे भी ज्यादा पागल लोग होते हैं क्या? उस वक्त वहाँ से बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। इन्होंने डिंको चिका कहा? क्या ये छोटी बच्ची है? हाँ कहा, मैंने भी सुना। छोटी बच्ची हो क्या? मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी और अब मुझे शर्म आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। उस सब के बाद हमें लगा था कि एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम बेसबॉल खेलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए। तुम क्या कहते हो? एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। मगर क्यों? पहली बात, जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। हमें जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, अगर कुछ लोग मरे तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए, और ताकत कोशिशों और नतीजों से हासिल की जाती है। और दूदू सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल भी। गजब बेइज्जती है। तीसरी बात, जब स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया तो ये बात उसे चुभती है। तुम छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे। हाँ, इसकी बात में दम तो है। अभी आप आराम कीजिए कामों से। कोई प्रॉब्लम नहीं सैमन। टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर लें? हैं? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली। जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स होती है। सैमन, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ?
क्या हुआ? बेसबॉल। आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? हाँ, लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। वापस आओ, वो जाओ।